प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आपके समक्ष बहुत दिन से अंदर दबी हुई लालसा को आज प्रभु के बाल स्वरूप के दिग्दर्शन करा करके पूरी करना चाहता हूँ। संयोग से जन्म के बाद ही एक आध पद भगवान के बाल लीला का हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दूसरे दूसरे पद आते चले गए। तो आज भक्तों, मैं आपके लिए अपने आज हमारे प्रभु 11 महीने के आसपास के हो रहे हैं और वो बकैयाँ भी चल लेते हैं, घुटनों के भी बल चल लेते हैं और खड़े होने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो खड़े होने में लटपट ढंग से चल पाते हैं। 2 कदम चले, गिर गए, फिर उठ गए। बालपन, आप अपने घर में 1 वर्ष से छोटे बालक को सजा धजा करके आप देखिए, साक्षात उन्हीं प्रभु की कल्पना आपको साकार रूप में दिखने लगेगी। तो आज इतना सुंदर चित्रण करता हुआ हम अपने प्रभु चारों भाइयों के उस सुंदर बाल लीला का वर्णन करने वाला एक पद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले हमारे अमर कवि श्री तुलसीदास जी ने हमारे रामचरितमानस में जो भगवान की बाल लीला का सुंदर वर्णन किया है, आइए कुछ चौपाइयाँ उनकी स्मरण कर लेते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, सोई प्रभु वा ग्रह मोरे, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए, बजाओ बाजा। प्रिय भक्तों, 60,000 वर्ष की आयु में, चौथेपन की आयु में हमारे महाराज दशरथ और तीनों रानियों ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के बाद प्रसन्नता में प्रकट हुए यज्ञदेव भगवान के द्वारा दी गई खीर को खिला करके 12वें महीने में हमारे चारों प्रभु श्री राम, भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी, माता कौशल्या से प्रभु राम, माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी और माता कैकेयी से श्री भरत जी, आज चारों भाइयों का सुंदर श्रृंगार कर करके हमारी माताओं ने खेलने के लिए आंगन में छोड़ दिया है और थोड़ी ही दूर पर बैठी उनको अवलोकित कर रही, विलोकित कर रही हैं। उस बाल सुख का असीमित आनंद ले रही हैं। भक्तों, हमारी तीनों माताएं और महाराजा दशरथ ये जान ही नहीं पाए कि कब प्रभु हमारे जन्म लिए और कितनी जल्दी इतने बड़े हो गए। दिन और रात का उन्हें ध्यान ही नहीं रह गया, वात्सल्य में इतना मगन हो गई। लाइन से ही स्पष्ट है तुलसीदास जी ने जो कहा है कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, सोई प्रभु मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए, बजाओ बाजा। इतना दशरथ जी हमारे प्रफुल्लित हो गए हैं कि तत्काल उन्होंने सुनते ही आज्ञा दिया कि जितने भी प्रकार के बाजे हैं आज सभी अपनी पूरी लगन से बजने चाहिए। इतनी प्रसन्नता है, अवधवासियों को भी इतनी प्रसन्नता है कि आज हमारे राज सिंहासन को संभालने वाले 4 पुत्र
प्राप्त हो गए हैं हमारे अवध राज्य को। उस खुशी में अगली लाइनें भक्तों यदि आप सुनेंगे तो आपको ये स्वयं प्रसन्नता की पराकाष्ठा का अनुमान हो जाएगा कि सर बस दान दीन सब काहू जेहि पावा राखा नहीं काहू मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच कीचा। उस प्रसन्नता में हमारे महाराजा दशरथ और रानियों ने खजानों के द्वार खोल दिए, सर्वस दान। और यही नहीं कि हमारी तीनों माताओं और महाराजा दशरथ ने ही दान किया, प्रत्येक अवधवासी भी हमारी प्रसन्नता में जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उसने भी अपने से वांछित व्यक्तियों को सब कुछ अपना उसने लुटाया। तो और पूरी अवध की गलियां मृद अर्थात कस्तूरी, चंदन आप परिचित ही है, और कुमकुम का मतलब केसर, तीनों के मिश्रित घोल से सब सराबोर हो गई। दही हल्दी जितने भी शुभ होते हैं सभी नासियों ने अवध के अपने अपने दरवाजों पर अपनी अपनी गलियों में बारे प्रसन्नता के नाचने गाने लगे। तो आओ रहूं एक, इस प्रसन्नता का दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए स्वयं देवों को देव हमारे महादेव भी लोभ समरण नहीं कर सके और कागभूषुंडी जी को साथ लेकर के वेश बदल कर ज्योतिषी के वेश में दर्शन करने अयोध्या की गलियों में घूमने लगे कि एक ना एक दिन तो हमें भी प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। तो यह चीज आज शंकर जी खुद अपने मुख से पार्वती जी से कर रहे हैं कि मैं भी अपने प्रभु के इष्ट देव के अवलोकन करने अयोध्या कागभूषुंडी जी को साथ में लेकर के गया था, लेकिन यह बात पार्वती मैंने तुमसे आज तक छिपाई है, आज कह रहा हूं कि आओ रहूं एक कहूं निज चोरी सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी कागभूषुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को मनुज रूप जाने नहीं को व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो हमारा सर्वव्यापक प्रभु परम ब्रह्म, विकारों से रहित निरंजन, निर्गुण, विगत माया से रहित, अजन्मा जन्म न लेने वाला भी आज प्रेम और भक्ति के से विवश होकर के आज माता कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी की गोद में खेल रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य और किसका हो सकता है। तो भक्तों, हमारे मानस में तुलसीदास जी ने भी पराकाष्ठा कर दी है। उनका एक पद विशेष रूप से आपके समक्ष दो कड़ियाँ निवेदित हैं। कभी समय मिला तो उस पद को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इतना मार्मिक पद हमारे तुलसीदास जी ने बाल लीला का निरूपित किया है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पै जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पै जनिया, धाये माए गोद लेत दशरथ की
रनिया धाये माए गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो भक्तों, कभी फिर हम अपने श्री तुलसीदास जी का ये अमर पद आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आज आइए देखिए कि मानस में हमारे तुलसीदास जी ने और भी प्रभु बाल लीला के श्रृंगार का जो वर्णन किया है वो चौपाइयाँ बगैर कहे ये पद अधूरा सा रहेगा, क्योंकि हम शिक्षित होने के नाते कोई भी ऐसी बनावटी चीज़ आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते जिसका मैं उत्तर न दे सकूं। तो मानस में हमारी माताएं कह रही हैं कि हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा कबहू उछंग। भक्तों, उछंग से तात्पर्य गोद लेने से है। तो कबहू उछंग कबहू बर पलना कबहू उछंग कबहू बर पलना मातु दुलारही कही प्रिय ललना मातु दुलारही कही प्रिय ललना। भक्तों, इस लाइन के संबंध में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है कि हमारे महाराजा दशरथ जी ने पहले चारों सुतों को पाने पर बहुत ही सुंदर चंदन के रत्न जटित 4 पलने बनवाए और अलग अलग पलनों में एक साथ आंगन में झूला डालकर रस्सियों से बांधकर और चारों हमारे भाइयों को, प्रभु राम को, प्रभु भरत जी को, श्री लक्ष्मण जी को और श्री शत्रुघ्न जी को अलग अलग पलनों में पौढ़ा दिया। तो और भाई तो नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने रोना बंद नहीं किया। भक्तों, हमारे लक्ष्मण जी प्रभु की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। लक्ष्मण जी बगैर प्रभु राम के नहीं रह सकते थे। तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि भगवान इतना सुंदर पलना बनवाया गया, इतना सुंदर रेशम और मखमल का नीचे आसन है, क्या कारण है कि हमारे लक्ष्मण जी चुप नहीं हो रहे हैं। तो महाराजा हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बतलाया कि पूर्व जन्म से सेवा करने के लिए हमारे लक्ष्मण जी आए हुए हैं। यह कोई आज की बात नहीं है। जब तक हमारे लक्ष्मण को प्रभु राम के पलने में नहीं पहुंचाया जाएगा, यह चुप नहीं हो सकती। जब लक्ष्मण जी को प्रभु राम के बगल में पहुंचाया गया तो भी लक्ष्मण जी का रोना नहीं बंद हुआ। फिर गुरु के पास महाराजा दशरथ जी गए और फिर उनसे पूछा कि गुरुदेव, अब भी हमारा ये भाई लल्ला जो है वो चुप नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो उधर लक्ष्मण जी पलने में ही, चूंकि अब बैठ भी उठकर लेने लगे, 11 महीने के हैं, अब कुछ खड़े होने का भी प्रयास करते। तो जब तक वशिष्ठ जी आवे तब तक लक्ष्मण जी उस पलने में अपने आप पलथा ले करके प्रभु के चरण के पास आ गए और संयोग से प्रभु का अंगूठा उनको मिल गया। और वो जब गुरु जी आए, दशरथ जी और तीनों रानियां खड़े, तो देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु जी का अंगूठा चूस रहे हैं और बिल्कुल चुप हो गए। अब भक्तों, समस्या ये उठी कि यह देखकर कि लक्ष्मण जी चुप हो गए हैं, अब भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने पलने में रोने लगे। अब अजीब समस्या पैदा हो गई। तत्काल उस पलने में 2 बच्चों से ज्यादा आ नहीं सकते थे, तो तत्काल एक बड़ा पलना बनवाया महाराजा दशरथ ने इमीडिएट। और उस बड़े पलने में तीनों
भाइयों को एक साथ प्रभु राम के अगल बगल सुलाया गया। तो लक्ष्मण जी फिर तीनों से पलटी मार करके प्रभु चरण के पास ही आकर के अंगूठा पी करके मस्त हो गए, और वो दोनों भाई भी प्रभु के साथ ही रहना चाहते थे। ये उनमें आंतरिक प्रेम था, ये दर्शा रहे बालपन से। तो चारों भाई बिल्कुल शांत हो गए और प्रभु जी अंदर अंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा भरत भी हमारे साथ आ गया और हमारा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न भी आ गया, और लक्ष्मण तो हमारे साथ आई हैं, उनके बगैर तो मैं मतलब जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चारों भाई आज एक साथ एक बड़े पलने में सुशोभित हैं, और अब पलने से श्रृंगार करके माताएं हमारी उनको आंगन में उतार रही हैं। तो हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा कबहू उछंग कबहू बर पलना मातु दुलारही कही प्रिय ललना काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज वारिधि गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलहनी बैठे जनु मोती सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरी बोला। भक्तों, जिस समय हमारे बालक कुछ मुंह से 1 वर्ष का छोटा बालक बोलने का प्रयास करता है तो स्पष्ट न बोलकर तोतरी भाषा में शब्दों का वो प्रयोग करता है, तो भक्तों उस पल का अतुलित आनंद तो अकल्पनीय है। जब चराचर ब्रह्म को दर्शन पाने के लिए वो तोतरी भाषा के लिए हमारी माताएं तरस रही हैं, इतना प्रफुल्लित हो जाती हैं कि शब्दों में उनके आनंद को प्रस्फुटित नहीं किया जाता। इसीलिए इसके पहले परमानंद पूर्ण राजा कहा गया है, और परमानंद केवल प्रभु है। तो उस आनंद की आप कल्पना कीजिए। तो सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिकन कच ठोड़ी इतनी मुलायम है कि देखते ही बनती है। तो चिकन कच कुंचित गभुआरे, जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उस बालक को गभुआरा बालक कहा जाता है। तो कुंचित केस है, काले श्याम बाल के। तो चिकन कच कुंचित गभुआरे वह पुकार रची बहु प्रकार रची मातु संवारे। अक्सर हमारी माताओं का 50% यानी आधा समय अपने उस 1 वर्ष के बालक को सजाने और संवारने, चोटी गूंथने, उसको सुंदर से सुंदर बनाने में खर्च होता है। और जहाँ स्वयं प्रभु हो तो माताओं की लालसा का अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि चिकन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रची मातु संवारे पीत झंगुरिया तन पहराई जानू पानी। जानू माने घुटने के बल चल रहे हैं, पान माने हाथ के बल, यानी बकैया भी चलते हैं, घुटने के भी बल चलते हैं, और कभी कभी खड़े होते हैं, 2-4 कदम चले, गिर गए, फिर उठ गए, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो वह आनंद भक्तों अकल्पनीय है बच्चों का। तो पीत झंगुरिया तनु पहराई जानू पान बिचरत मही भाई।
घुटनों से और बकैयाँ बकैयाँ पृथ्वी पर हमारे भगवान चारों भाई चल रहे हैं। और रूप सकहीं नहीं कही श्रुत शेषा, भगवान की उस अनुपम सुंदरता का वर्णन जब श्रुत शेष और शारदा नहीं कर सकती हैं तो आम मनुष्य की औकात क्या है। फिर भी भक्तों, शब्दों के जरिए आपके समक्ष अपने उस वात्सल्य भाव को निरूपित करने का प्रयास करूंगा। तो रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने हूँ जेहि देखा, यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा, लय उछंग कबहू हल रामे, कबहू पालने घाली झुलावे। अब भक्तों, सबसे अंत में यहीं से भगवान का 1 वर्ष पूरा होता है। आगे भगवान का अन्नप्राशन संस्कार 1 वर्ष के हो जाएंगे, तो जन्म की बधाई और अन्नप्राशन संस्कार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आगे हमारे भगवान 1 वर्ष के हो जाएंगे। तो अब अंतिम दोहे में हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम मगन कौशल्या, और निस माने रात और दिन, निस दिन जात न जान, असुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। तो भक्तों, हमने अपने मानस से हमारे तुलसीदास जी द्वारा कही गई इन चौपाइयों को 1 वर्ष के पहले की बाल लीला का वर्णन आपके समक्ष किया है। अब आइए उस मधुर पद की ओर चलते हैं जो आपके समक्ष मैं निवेदित कर रहा हूँ। पदों की भांति ये पद भी आपको पसंद आएगा। मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, 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 सुंदर तिलक कमल दल लोचन, सुंदर तिलक कमल दल लोचन, शोभित अखियन में सुंदर कजरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा। इतना सुंदर श्रृंगार हमारे चारों भैयन का हमारी तीनों माताओं ने किया है कि अद्वितीय मतलब श्रृंगार है। वर्णन करने का मैंने प्रयास किया है, कहाँ तक सफल होऊंगा ये आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से पता चलेगा। तो सुंदर तिलक कमल दल लोचन, सुंदर तिलक कमल दल लोचन, शोभित अखियन में सुंदर कजरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा। अरुण अधर, स्वाभाविक बच्चों के अधर लाल होते हैं तो देखकर मन विमोहित हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अरुण अधर रत्ना रे नैना, अरुण अधर रथ नारे नैना, सो है गले में मणि मोतिन के हरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, पीत झंगुरिया तन पर सोहत, पीत झंगुरिया तन पर सोहत, लटे फहरत जैसे कारे बदरवा,
असमन मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, काटी कर धन पग पैजनी बाजत, काटी कर धन, उसमें घुंघरू लगे हुए हैं पैजनियों में भी और कमर की करधन में भी। तो इतनी सुंदर छवि लग रही है कि वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तो काटी कर धन पग पैजनी बाजत, छोटे छोटे कुंडल है। अब कुंडल हिलन लखी नाचे मन मुरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, मन ललचात की लटपट चलन, हसन मृदु बोलन, लटपट उठते हैं भगवान फिर गिर पड़ते हैं, कभी बकैयाँ चलने लगते हैं, कभी जल्दी जल्दी घुटनों के बल चलने लगते हैं। माताएं बुलाती हैं तो वो सरपट उल्टी दिशा में भागते हैं। यह दृश्य देखकर माताएं बिल्कुल विमोहित हैं। भक्तों, वर्णन अब कैसे करूं? तो लटपट चलन, हसन मृदु बोलन, लटपट चलन, हसन तोतरी बोलन, ठुमुकी ठुमुकी भुइया धरत चरणवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, मन ललचात की। छोटे छबीले हैं छगन और छैया मेरो, छोटे छबीले हैं छगन और छैया मेरो, छवि लखी लाजत है कोट हूँ मदनवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, मन ललचात की। भक्तों, हमारी माताएं कभी इन चारों भाइयों का पूरा नाम कभी नहीं लिया। उन्होंने प्रेम और अत्यधिक स्नेह बस इनके उपनाम घर के लिए रख रखे थे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही गाए अपने संत तुलसीदास जी के पद कि ललन लोनी लेरुआ बनी मैया में आपको स्पष्ट किया था, फिर आपको बताए दे रहे हैं कि छोटे के नाम से हमारे श्री लक्ष्मण जी को हमारी माताएं पुकारा करती थी, छबीले के नाम से श्री भरत जी को पुकारा करती थी, छगन कह करके हमारे प्रभु श्री राम जी को हमारी तीनों माताएं पुकारती थी, और छैया कह करके हमारे श्री शत्रुघ्न जी को पुकारा करती थी। तो छोटे छबीले हैं छगन और छैया मेरो, छवि लखी लाजत है कोट हूँ मदनवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, मातु बुलावत गोद न आवत। इतना मगन है आपस में खेलने में, और दूसरी बात मैया को दिखा भी रहे हैं। वह बुलाती है कि भैया इधर आ जाओ, भूखे हो, लाओ कुछ खिला दें, और वो उनसे उल्टी दिशा में, चाहे बकैया हो चल रहे हो, चाहे घुटनों के बल चल रहे हो, चाहे खड़े हो करके लटपट चल रहे हो, वो दूसरी दिशा में भागती हैं। तो मातु बुलावत गोद न आवत, लखत चंद्र मुखु जैसे चकोरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कुरवा, मन ललचात की। भक्तों, माताएं इतना आनंद मग्न हैं कि जैसे चकोर चंदा को लखा करता है, उस तरीके से हमारी तीनों माताएं चारों ललनों को देख रही हैं और बुला करके पकड़ करके ला रही हैं। फिर हमारे प्रभु राम को दही और भात बहुत पसंद था, तो बुला करके एक ही कौर खिलाया नहीं कि फिर खेलने के लिए भाग गए। अब वो आधा ओठों पर लगा हुआ है, लेकिन उसमें भगवान की लीला है। क्या उनके लिए एक कौर को तुरंत खा लेना मुश्किल था?
लेकिन चूंकि काग भुसुंडी जी को वो देख रहे हैं कि वो भी मतलब खेल रहे हैं और हम खाएं और हमारा भगत जो है वो भूखा रहे, तो जानकर कुछ थोड़ा तो खाते हैं, थोड़ा मुख के ऊपर ओठ के ऊपर रोके रहते हैं और उसको फुदक करके आ करके काग भुसुंडी जी के लिए छोड़ देते हैं। अब वो बीन करके तुरंत खा लेते हैं और मग्न हो जाते हैं, क्योंकि कैलाश छोड़कर भोले शंकर के साथ इसी को देखने के लिए तो आए थे। तो दधी ओदन मुख में लपुटाए, दधी ओदन मुख में लपुटाए, काग भुसुंडी फुदकी के आए, आस लगाए प्रभु जूठन की ओरवा, आस लगाए प्रभु जूठन की ओरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कोरवा। भक्तों, कभी कभी हमारे काग भुसुंडी जी हिम्मत करके प्रभु के ओठ तक पहुंच जा करके जबरदस्ती छीन लेते हैं। अरे यह दृश्य देखकर हमारे प्रभु भोलेनाथ बिल्कुल आनंद विभोर हो जाते हैं। ऐसा दुर्लभ क्षण हमारे भोलेनाथ जी को भी देखने को मिला और काग भुसुंडी जी के माध्यम से। तो द्रग न हटत छवि लखी लाला रघुबर, द्रग न हटत छवि लखी लाला रघुबर, बरनी न जाए अस सुभग श्रृंगरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कोरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कोरवा। अंत में भक्तों, मैं भी अपने प्रभु से आस लगाए हूँ कि हे प्रभु, अपनी इस छवि का दर्शन हमारे मनमानस में हमेशा कराते रहें। यही दास की आपसे प्रार्थना है और तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। तो दया शंकर छवि बरनी न जाई, दया शंकर छवि बरनी न जाई, खेला करो प्रभु मोरे अंगनवा, खेला करो प्रभु मोरे अंगनवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कोरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कोरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कोरवा, मन ललचात की उठाए लेऊं कोरवा। धन्यवाद प्रिय भक्त।